नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप भी इलाहाबाद ग्रुप सी ग्रुप डी असिस्टेंट की टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप इस भ्रम में हैं कि मुझे अभी टाइपिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं शुरू करनी चाहिए, या हमें किस फॉन्ट पे टाइपिंग शुरू करनी चाहिए और टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर लेकर हम अपनी इस वीडियो में आए हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले हम इन प्रश्नों के विषय में जान लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसा प्रश्न आप में से बहुत से बच्चों के मन में होगा, या टाइपिंग की प्रैक्टिस कब से करें, टाइपिंग की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए, कितने नंबर का होगा टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट में कितने नंबर लाना जरूरी है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें किस फॉन्ट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। कि आप जिस रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं वो रिजल्ट आपके जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में आने की संभावनाएं हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, क्योंकि टाइपिंग एक दिन में नहीं होती है। टाइपिंग करने में टाइम लगता है और प्रैक्टिस करने में भी टाइम लगता है, एक दिन में प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। टाइपिंग की प्रैक्टिस हमेशा टेबल और चेयर पर सही पोस्चर में बैठ के करें, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग हमेशा मंगल फॉन्ट पर ही करें। हिंदी में विशेष तौर पे ये बात का ध्यान रखें कि आपको टाइपिंग हमेशा मंगल फॉन्ट पे करनी है। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो इसके पहले यूपी 888 की टाइपिंग की प्रैक्टिस पूर्ति डे पर कर रहे होंगे और उन्हें अब मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग प्रैक्टिस करनी होगी, तो हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बट बच्चों, अभी टाइम है, आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए ताकि जब टाइपिंग टेस्ट हो तब तक आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि किस पोस्चर में आपको बैठना है और किस तरीके से अपने हाथों को कीबोर्ड पे सेट करना है। टाइपिंग करते समय अपने शरीर को सीधा रखें और अपने हाथों को 90 डिग्री पर रखें। इसके अलावा आप अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पे सेट करें और उंगलियों को सेट करने के बाद हाथ को उठाना नहीं है, वहीं से आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग शुरू करने से पहले आप कीबोर्ड के सभी कीज़ को प्रेस करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा वे सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। और इसकी प्रैक्टिस आप यदि कैफ़े में जाके करते हैं वहाँ भी करिएगा और घर पे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा कि सही पोस्चर में बैठ करके अपने हाथों को 90 डिग्री पर रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। कभी भी आप बेड पर बैठ करके प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि पहली बात ये है कि आपके पोस्चर को बिगाड़ देगा। दूसरी चीज़ ये है, आपको इस तरीके से पेपर में प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो ऐसी गलत आदत ना डालें। और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इंग्लिश में तो नॉर्मल फॉन्ट होगा, जबकि हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट पर ही टाइपिंग टेस्ट देना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग मांगी जा रही है, जबकि हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट मांगी जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा के करनी है, यानी अभी टाइम है इसलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ईच टेस्ट के लिए 25 मार्क्स रखा गया है, यानी कि 25 इंग्लिश के लिए और 25 हिंदी के लिए। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 10 मिनट दिया जाएगा एक टेस्ट करने के लिए। और यदि फॉन्ट की बात करें तो इंग्लिश में आपको हमेशा 14 और हिंदी में 18 पर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर भी फॉन्ट का साइज़ यही रहता है। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि हमेशा पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में हमेशा एक ही स्पेस दें, क्योंकि यदि आप डबल स्पेस प्रेस कर देते हैं तो वो काउंट हो जाती है एरर में। इस वजह से आप स्पेस की को एक ही बार प्रेस करिएगा। नेक्स्ट, कि जब आप टाइपिंग का टेस्ट देने जाएं, टेस्ट पेपर देने जाएं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे फंक्शन कीज़ प्रेस करके देख लीजिएगा। आपको वहाँ पर जो 5 मिनट मिलेंगे आपको पैराग्राफ टेस्ट प्रैक्टिस करने का, उस टाइम आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है उस 5 मिनट में, वरना आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। यदि आप नहीं कर पाए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आप वहाँ पर सबसे पहले कीज़ को प्रेस करके देख लीजिएगा, जैसे ESC की ऑल फंक्शंस कीज़, टैब, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड इंटर, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सभी कीज़ देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपना कीबोर्ड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और यदि नहीं कर रहा है तो आप जिनकी वहाँ पे ड्यूटी लगी हो उनको बुलाइए
का चिन्ह रक्षक को अपने दिखाइए और उनसे चेंज करवा लीजिए, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि लेफ्ट आउट स्पेलिंग, वर्ड, पंक्चुएशन, स्पेस, सिंबल, नंबर, एनीथिंग ट्रीटेड एज फुल एरर। यदि आप इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं टाइपिंग करते समय तो वो फुल एरर में काउंट की जाएगी। इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये सब चीज़ें मत छोड़िएगा ताकि आपकी एरर कम से कम हो, क्योंकि कम से कम एरर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। यदि आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं और कोई भी मिस्टेक करते हैं उसमें 0.1 की कटिंग होगी, और यदि इंग्लिश की आप टाइपिंग कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसमें 0.0833 मार्क्स आपके कटेंगे और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपना एग्जाम दे सकें। ना नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जहां से आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि वे किस सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करें। तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रही हूँ, एक बार ट्राई जरूर करिएगा आप यहाँ से कि आप टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग बाबा, टाइपिंग मास्टर, स्मार्ट टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग गुरु, इन सब सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इनको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। मैं इसकी भी फुल वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी में और कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो टाइपिंग बाबा पर आप हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर पर इंग्लिश की कर सकते हैं और स्मार्ट टाइपिंग टेस्ट पर हिंदी इंग्लिश दोनों की कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट भी है जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये www.sarkariselection.com है जिस पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।